भीरा में दुकानों की नीलामी जान को आ गई। तलख कलामी पर दो गिरोहों में खूनी जंग हो गई। गोलियों की जद में आकर दो नौजवान मौका पर जाम बहक हो गए। एक शदीद जख्मी हो गया जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस की जानिब से कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया, जबकि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे भी मारे जा रहे हैं। भीरा में दुकानों की नीलामी का ये वाकया है। पुलिस की जानिब से इत्तला मिलने पर जाए वकुआ पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज किया गया है और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। ऐनी शाहिदीन से वहां पर शहादतें भी ली जा रही हैं और तफ्तीश की जा रही है। इस सिलसिले में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा 7 न्यूज़ नवीद जवेद से। नवीद जवेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक वाकया बल्दिया बेहरा में दुकानों की नीलामी के वक्त सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात के बायस पेश आया है। बल्दिया बेहरा की दुकानों की बोली शुरू होने से पहले दरीना दुश्मनी की बिना पर मुखालिफ ग्रुप ने फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद जहाँ बहक जबकि एक शदीद ज़ख्मी हो गया। फायरिंग से बल्दिया बेहरा के हाथे में भगदड़ मच गई, जहाँ बोली के सिलसिले में आए हुए सैकड़ों अफराद जमा थे। मुल्ज़मान असला लहराते हुए मौके से फ़रार हो गए। ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बेहरा ले जाया गया, जहाँ हैदर अली और इरफान शाह ज़ख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ बहक हो गए, जबकि ज़ख्मी ख्वाजा जवाद शबीर को तबी इमदाद के लिए THQ अस्पताल सरगोदा रेफ़र कर दिया गया है। फायरिंग के वाक़े के बाद इलाके में खौफ और रास फैल गया। नीलामी का अमल रोक दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर बेहरा मोहम्मद मुर्तज़ा और DSP नासिर शाह मौके पर पहुंच गए और पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली। मीडिया से गुफ्तगू करते उनका कहना था कि इब्तदाई तफ्तीश जारी है, जिसके बाद मान को नामजद करके FIR दर्ज की जाएगी। जी, इस तमाम तर सूरत हाल के बारे में जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर आमिना इफ्तिखार। मिस, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये तमाम तर सूरत हाल है, इसमें अक्सर होता है कि इस तरह के वाकयात जहां पर कोई सालिसी का किरदार अदा करने वाला नहीं होता, तो वहां पर इतना अदम बर्दाश्त देखने को मिलता है। तो इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए क्या हुकूमत को इकदाम करने चाहिए या फिर सोसाइटी को एजुकेट करना चाहिए कि इस तरह के वाकयात में तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये बड़े अफसोसनाक वाकयात होते हैं कि सिर्फ चंद जज्बात की वजह से, जिसमें गुस्सा एक जज्बा होता है, उसकी वजह से हम इस तरह के इंतहाई इकदामात की तरफ जाते हैं लोग, जिससे अपनी भी जान को खतरा होता है और जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके लिए भी जो होता है वो खतरे का बायस बनता है। तो अभी मैं इसी अगर वाकया को देखूँ तो इसमें जैसे आपने पूछा कि इन वाकयात की रोकथाम कैसे की जा सकती है, तो उसमें एक तो हम इंडिविजुअल रोल प्ले कर सकते हैं, दूसरा इसमें सोसाइटी का बहुत रोल है, उसके बाद गवर्नमेंट का रोल आता है, क्योंकि गवर्नमेंट इंडिविजुअल लेवल पर जाकर तो काम नहीं कर सकती है। तो थोड़ी सी चीजें ये इसमें मैं आइडेंटिफाई करना चाहूंगी कि ऐसे वाकयात जो जब रूनमा होते हैं तो उनको या तो लीगली प्रोसीड किया जाए, ताकि लोगों को पता हो कि अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसका उनको भी उतना ही नुकसान होगा, जिसकी वजह से फिर इस तरह के जो एक्ट होते हैं वो रुकते हैं, इस तरह के इकदाम जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। दूसरा इसमें यह है कि देखिए, गुस्से को अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो हम साइकोलॉजिकल देखें, वो हम रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम फिलॉसफी में देखें, तो कहीं पर भी हमें इस चीज की इजाजत नहीं है कि आप किसी एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो लेकर जाएं। तो डेफिनेटली इसमें एजुकेशन का काफी रोल है कि सोसाइटी को एजुकेट किया जाए, उनको ये बताया जाए कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो वहां पर या तो एक्सटर्नल उस पर इंफ्लुएंस हो कि जो इर्द गिर्द लोग हैं वो उसको कंट्रोल करे, या हमारे यहाँ लॉ का ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर लोगों को पता हो कि जजा और सजा के क्या एक्ट हैं, ताकि ये जो है इस तरह के वाकयात रोके जा सके। सही। अच्छा आमिना, ये बताइएगा कि इस तरह के वाकयात आपने बात की कि हमें बताना चाहिए। अब होता यह है कि इस तरह के लोग जो हैं बड़े रिजिड किस्म के होते हैं, इनका एटीट्यूड चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के थ्रू या डायरेक्ट मैसेज के थ्रू तो ये बात मानने वाले नहीं और ना ही ये बात समझेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा इनडायरेक्ट वे इख्तियार करना चाहिए जिसके थ्रू इनको इस तरह के जो मैसेजेस हैं वो कन्वे किए जा सकें कि इस तरह के रवैये अच्छे नहीं इनके लिए भी और सोसाइटी के लिए भी? देखिए, इसमें मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी कि इस तरह के जो इमोशंस या इस तरह के जो बिहेवियर होते हैं या इस तरह के जो रवैये होते हैं
वो अब्रप्ट नहीं होते, वो यकदम पैदा नहीं हो जाते कि पहले इंसान बिल्कुल नॉर्मल था, गुस्सा नहीं आता, चीजें नहीं होती। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता रहता है। अगर हम इन्हीं वाकयात को, इसी तरह के लोगों को अर्ली स्टेजेस पर एजुकेट करना शुरू कर दे, यही जब बच्चे होते हैं, जैसे आजकल के दौर में हम सही, देखें ये तो वाकयात ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है डेवलप होते हैं और उसके बाद इनमें सख्ती आती जाती है। बहुत शुक्रिया माहिर नफ्सियात आमिना इफ्तिखार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अपने तमाम तर सूरत हाल के नफ्सियाती पहलुओं के ऊपर हमें आगाह करने की कोशिश की कि किस तरह से इन लोगों के रवैये तब्दील होते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनमें सख्ती आती जाती है जिनको तब्दील करने की जरूरत है।